रेलवे की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में पहली बार इस तरीके से इतना सिस्टमैटिक तरीके से चीजें चल रही हैं। जिस तरीके से कैलेंडर जारी किया गया था वो भी पहली बार था कि रेलवे के इतिहास में कैलेंडर जारी किया गया, बताया गया कि कब कब कौन कौन सा एग्जाम होगा। और अब उसी के आधार पर जो है धीरे धीरे सारी वैकेंसी आ रही हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे सामने जो है एएलपी की वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी थी 5,500 के आसपास, ठीक है। उसके बाद टेक्नीशियन की भी लगभग 9,000 के आसपास वैकेंसी आ चुकी थी। और अब हमारे पास जो है रेलवे आरपीएफ में कांस्टेबल की और एसआई की वैकेंसी भी आ चुकी हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, क्योंकि ये बहुत मोटिवेशन वाली वीडियो है, क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बस ये समझ के चलो, ये जो साल है 2024 का, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट के लिए जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि रेलवे ने अभी नोटिफिकेशन जारी किया था रेलवे आरपीएफ को लेकर, जिसमें कांस्टेबल की 4200 के आसपास और एसआई की देखेंगे तो आप 450 के आसपास, यानी 4,500 से ज्यादा वैकेंसी दोनों की मिलाकर आई हैं। ये वैकेंसी पहले से तो बहुत कम है, ये सभी जानते हैं, मगर फिर भी अगर आप देखोगे तो अभी तक रेलवे ने 20,000 वैकेंसी, यानी 4,500 आरपीएफ में, 9,000 आपका टेक्नीशियन में और 5,500 लगभग जो है एएलपी में वैकेंसी शो कर दी है। और इस साल सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो दो सबसे बड़ी वैकेंसी जो हमारी अभी रह गई हैं आनी, एक एनटीपीसी की और एक ग्रुप डी की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी वैकेंसी हैं जो इस साल जो है आने वाली हैं, क्योंकि इस बार कैलेंडर शो कर दिया गया है और ये वैकेंसी भी आएंगी। अगर हम एक एस्टिमेट लगाएं इस साल वैकेंसी का कि वैकेंसी कितने तक हो सकती हैं, तो अगर हम देखेंगे तो 20,000 के आसपास तो वैकेंसी आ ही चुकी है। मगर अभी दो जो बड़ी वैकेंसी हैं, जिसमें एक आपका एनटीपीसी बच जाता है और दूसरा हमारा जिसको लेवल 1 यानी ग्रुप डी बोलते हैं, वो वाली वैकेंसी रह जाती है, ठीक है। अगर आप बहुत जगह डेटा देखोगे, आरटीआई की रिप्लाई देखोगे, तो आप ये पाओगे कि ग्रुप डी की लगभग लगभग 1,68,000 जो वैकेंट हैं पोस्ट, वो रेलवे में बाकी हैं अभी भी। मतलब 2.25 लाख के आसपास, 1,70,000 के आसपास जो वैकेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी की खाली है। और लगभग 50,000 से ऊपर जो है वो एनटीपीसी की जो नॉन टेक्निकल होता है उसकी खाली है। अगर आप दोनों के मिला के देखोगे तो 2,38,000 से 2,40,000 के आसपास वैकेंसी रेलवे में अभी भी खाली मौजूद है। मगर क्योंकि वैकेंसी अगर देख रहे हैं कि पूरी तो आती नहीं है जितने वैकेंट होती हैं, अगर उससे कम भी आती है, हम एक एक्सपेक्टेड भी मान के चलते हैं, तो भी एनटीपीसी में लगभग लगभग आपकी 20,000 के आसपास। और ग्रुप डी में, क्योंकि ग्रुप डी की वैकेंसी इतनी बड़ी होती है, इतनी भर्ती बड़ी होती है, अगर इसमें कम से कम भी आएगी तो भी आपकी 40 से लेकर 45,000 वैकेंसी जो है वो आनी ही चाहिए, ये कम से कम है। तो आप ये मान के चलिए कि अभी कम से कम 60 से 65,000 वैकेंसी जो है वो रेलवे में अभी आनी बाकी है, जो कि बहुत ज्यादा वैकेंसी होती है। अगर आप इन सबको जोड़ दोगे तो एक अच्छी खासी वैकेंसी बन जाती है। यकीन मानिए कि ये साल जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। अगर बुक्स की बात करते हैं तो जीएस सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। जीएस के लिए आप इस वाली बुक को फॉलो कर सकते हैं, किरण पब्लिकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर चेक भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका साल जो है रेलवे की जो भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं वो सिर्फ इस चीज को लेकर डिमोटिवेट हैं कि कौन सा सेफ जोन है या कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। तो आपके लिए ये चांस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैकेंसी लगभग अगर आप देखोगे, अगर सारी की सारी जोड़ दोगे 2024 में, तो लगभग आपकी 90,000 से ऊपर वैकेंसी बन जाएगी। और इस साल एसएससी में भी बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। तो जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट और जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, कंबाइंड तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जो खाली रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो साल है वो रहने वाला है। जो भी स्टूडेंट अगर अभी तक तैयारी नहीं की है वो तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि रेलवे में अगर आप देखोगे एक चीज, तो रेलवे जिस हिसाब से अपने कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो रेलवे ने साफ ये दिखा दिया था कि यहाँ पर अगर हम एएलपी की बात करते हैं तो जो जो उसने डेट दी थी उस डेट के हिसाब से चल रहा है। और इसी डेट के हिसाब से अगर चलते हैं तो अभी आपका अप्रैल चल रहा है और अप्रैल के बाद सिर्फ 1 महीना और मिलेगा आपको, मई का पूरा, ठीक है। और उसके बाद जून के एंड से या मिड जून से, ठीक है, 15 जून के बाद से जो है या फिर जून के लास्ट से जो है आपका एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली एएलपी का जो है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एएलपी का जून और अगस्त दिया था। तो सबसे पहले जो एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट जो है बिल्कुल भी किसी चीज की डिले ना करें और अपनी तैयारी को बढ़ा दें आगे, क्योंकि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ज्यादा टाइम आपके पास है नहीं, एएलपी की तैयारी करने वालों के पास लगभग लगभग 70 के आसपास दिन है, 60 से 70 दिन है अभी भी आपके पास
70-75 दिन में अगर आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक। और जो आपके टेक्नीशियन वाले हैं उनके पास अभी 100 दिन के आसपास का टाइम लगभग होगा, तो आप अपनी तैयारी को बढ़ा दीजिए। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट आता है, तो नीचे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरपीएफ में जो लास्ट टाइम कंपटीशन था वो कितना था, किस किस जगह से कितने कितने फॉर्म भरे गए थे और पर सीट पर कितना कंपटीशन था, इसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक।